बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साजिद सब्ज़वारी साहब। साहब, पहले तो मैं आपको ये एक हंसी की बात बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत का एक अनोखा कारनामा, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा हमसाया भी हमारा हमसाया मुल्क जो है वो चौथे नंबर पे आ गया है, जो चांद पे चले गए और ऐसे ख़जाने उन्होंने ढूंढ लिए है। हम चांद की वजह चिंची पे पहुंच गए हैं कि हम अब पंजाब हुकूमत का ये कारनामा सामने आया है कि हम अब जो वैन कैदियों को लेके अदालत जाती थी जेलों से, वो अब चिंची रिक्शों पे जाया करेगी। और आप अनकरीब ये देखेंगे कि पूरे का पूरा चिंची रक्षा ही गायब हो जाना करना है। तो दूसरी बात, हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं इसमें एक जुमला ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो चिंची रिक्शे हैं नाजरीन, जिन पे कैदियों को लाया जा रहा है, अगर इन्होंने पैसे बचाने की ये मुहिम शुरू की है पंजाब गवर्नमेंट ने और पंजाब पुलिस ने, तो इनको चाहिए था कि हमारे DSPs, हमारे SPs, हमारे SHOs, इनको चिंची रिक्शों पे थाने आना चाहिए। इन्हीं पे वो अपने घर जाएं, ना कि इनके बच्चे जो है सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पैसे ऐसे नहीं बचने हमेशा आसिम साहब, पैसे ऐसे नहीं बचने, पैसे बचने जब SP DSP आएगा चिंची रिक्शे। इस टॉपिक पे हम आते हैं। बिल्कुल। पहले बदकिस्मती से हम अपनी आवाम को ये खबर देना जा रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के बदतरीन मुल्कों में शुमार हो गया और उसका हमारे मुल्क का चौथा नंबर है। तो सर जी, इस पे क्या कहेंगे और कितना नीचे जाना है हमने? बदकिस्मती की बात है आसिम साहब के दुनिया के जो बदतरीन 4 पासपोर्ट हैं उनमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ 3 मुल्क हैं, एक शाम है, एक इराक है, ठीक है, एक अफगानिस्तान है, और चौथा हमसे कमज़ोर ये 3 पासपोर्ट रह गए दुनिया में, और चौथा हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क ऊपर से जो है इनके ऊपर है। बस पूरी दुनिया में जहां हमारा जो मुकाबला था वो भारत के साथ था, हम हर मामले में भारत के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करते थे। आज भारत का चंद्रयान जो है चांद पे कदम रख चुका है। साउथ पोल के ऊपर उन्होंने इंडिया का झंडा लहरा दिया, चांद के ऊपर सैटेलाइट पर भारत की धरती से वो उठा है और सैटेलाइट पर उन्होंने पहुंच गए। और जैसे आपने कहा कि हम तो चिंची पर आ गए हैं और पासपोर्ट हमारा, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आप देखिए कि अगर आपका पासपोर्ट जो है इतना कमज़ोर हो जाता है तो पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट होता है, थ्रू ट्रेडिंग होता है, कारोबारी हजरात होते हैं, या किसी भी तरह से वो बहुत कम हो जाता है। आपका सफरी सहूलियात जो है वो बड़ी महदूद हो जाती है। तभी तो आपको पहले देखते ही कहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले साइड पे हो जाए, पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले साइड पे हो जाए। ये तो पहले भी कमजोर था लेकिन अब तो इंतहा को पहुंच गया। आखिर हुआ क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। सिंगापुर को छोटा सा मुल्क है, लेकिन ऑन अराइवल सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको 193 203 मुल्कों की 193 का ऑफिशियली जो रिकॉर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो 193 मुल्कों पे आप सिर्फ टिकट लेके पहुंच जाए, वहां आपको वेलकम जो है एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको वीजा लगता है। और उसके बाद जो मजबूत पासपोर्ट है वो जापानीज का है। जापानीज का दुनिया में दूसरे नंबर का मजबूत पासपोर्ट है। ये वो मुल्क है जिसके ऊपर 2 दफा एटम बम फेंका गया, हिरोशिमा नागासाकी से। ये मुल्क तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को उठाया। हमारे ऊपर कोई ऐसा अजाब नहीं आया की तरफ से, हमारे ऊपर तो सिर्फ कुछ जंगे मुसल्लत हुई, लेकिन उनसे भी पाकिस्तान जो है नबर्द आजमा हुआ और निकल गया। साउथ कोरिया का पासपोर्ट भी मजबूत पासपोर्ट्स में, और इसी तरह से। लेकिन बदकिस्मती की बात, पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने मुल्क को देख लें कि एक जगह पे स्टैंड कर रखा है। उनकी वैल्यू है, साउथ कोरिया की जब बात की है, हाँ जी, दुनिया के अमीर नेशन में है। लेकिन मेरा सर आज लाहौर 24 के प्लेटफॉर्म से सर झुक गया है। पाकिस्तान का पासपोर्ट इतना कमज़ोर पासपोर्ट हो गया है। हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक के अंदर ले जो है नंबर 1 लेके जाना चाहते हैं, G20 की फहरिस्त में लेके जाना चाहते हैं। मैंने कल ही देखा कि भारत दुनिया की 5वीं मईशत बन गया है। 2028 में दुनिया की 3री मईशत बन जाएगी। अगर ये आप देखिए, भारत ने UK को, इटली को, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी के अंदर। 83% GDP के लिहाज से उनका GDP भर गया। आसिम साहब, मैं हैरान हूं, दुनिया में अमेरिका
और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे भारत है, जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर्स हैं। बिल्कुल और हम भीख के डॉलर्स मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आने वाले दौर में साजिद साहब आपको ये भी बता दूं कि चाइना का बाद दूसरा नाम जो होगा वो इंडिया का होगा, वो भारत का होगा, इसमें कोई शक नहीं। पांचवी मैशियत मजबूत बन गई है, अब पीछे क्या रह गया? हमारा मुकाबले वाला मुल्क कहाँ गया? हम कहाँ खड़े हैं? अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। थोड़ी सी रोशनी इस बात पे डालें। इधर हम कहते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं है, मुल्क जो सा बुरी तरह जो सा वो दलदल में फंसा हुआ है। पंजाब हुकूमत हमारी कभी ब्यूरोक्रेसी को डाले दे रही है, कभी पंजाब पुलिस को डाले दे रही है। अब पंजाब पुलिस को नया कारनामा जो सामने आ गया है, चिंगची रक्षे दे दिए हैं। क्या होगा सर हमारे साथ होना? आपको थोड़ी सी नहीं, इस पे काफी ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं थोड़ी सी रोशनी से काम नहीं चलेगा। इस मुल्क में तो वैसे रोशनी कम होती है, बत्ती तो आती नहीं है, चली गई। आपकी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। ये आने वाला टाइम है ना, वो लोगों की बत्ती जाने वाली है, लोगों की बत्ती भी गुल हो गई है। अभी जो अगस्त के बिल आए हैं उसको देख के लोग परेशान हाल हैं। हम इसको रोना रोज रोते हैं, लेकिन आज नहीं रोने लगे। मोहसिन नकवी साहब से किसी सहाफी ने सवाल किया, बड़े सहाफी तो सवाल ही नहीं पूछते, सारे बिक चुके हैं। उन्होंने कहा जी आपका मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, आप कमिश्नरों को नई V8 लेके देने लगे हैं, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की गाड़ी आप लेके दे। उसने क्या जवाब दिया मुझे नहीं समझ आती। मोहसिन नकवी साहब आप इतने बड़े जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ये CM की कुर्सी आपके पास आज है, कल नहीं होगी। आप कल को फिर CD42 के अंदर बैठे होंगे, अपने एम्पायर को चला रहे होंगे। आपको इमरान खान की हुकूमत के दौरान तो आपने तनकीद के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी साहब ने आसिम साहब जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा जी आप चाहते हैं कि ये कमिश्नर, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे AC ये जो है अपनी गाड़ियों पर आए, ये मोटरसाइकिलों पे आए, ये फिर करप्शन करेंगे अपनी गाड़ियों का पेट्रोल लगाने के लिए। और खुदा के बंदो, यहाँ चाइना का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे आ सकता है, आपके AC DC नहीं आ सकते। खुदा के वास्ते होश के नाखून लें। अल्लाह ने मोहसिन नकवी साहब आपको जो है मौका दिया था। अब तो ये हालात हो गए हैं बिजली के हवाले से, अभी हमारे स्टूडियो में भी हमारे जनरेटर भी बंद हो गए, हमारे पंखे और AC भी बंद हो गए हैं, और यहाँ हम पसीनो पसीन बैठ के हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब आपने अपने सिर्फ काम करने के लिए जो है सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे की वाट लगा दिए। क़यामत के दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।